जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं वीडियो। तो आज की वीडियो भी मैं जो है उत्पन्ना एकादशी पर ही लेकर आई हूँ कि उत्पन्ना एकादशी जो है किस दिन से शुरू हुई थी और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही हम लोग उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और मान्यता के अनुसार जो है इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी देवी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु से हुआ था। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को माता प्रकट एकादशी मतलब कृष्ण पक्ष की एकादशी को एकादशी माता प्रकट हुई थी, जिस कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा था। इसी दिन से एकादशी व्रत का भी आरंभ हुआ था। उत्पन्ना एकादशी को श्री हरि का दिन कहा जाता है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए रखा जाता है और एकादशी का महात्म्य शून्य मात्र से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। उपवास करने में असमर्थ लोग एकादशी के दिन कम से कम अन्न का परित्याग अवश्य कर दें। अगर आप बीमार हैं या परेशान हैं, कोई ऐसी समस्या है, तो आप अन्न का त्याग कर दें, फल वगैरह आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है। एकादशी व्रत समस्त प्राणियों के लिए अनिवार्य बताया गया है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। इस व्रत को करने से जीवन में सुख शांति आती है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम का वास प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत करने वाले को दशमी के दिन रात में भोजन नहीं करना चाहिए। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान को पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करना चाहिए और इसमें चंदन अवश्य लें। और इस दिन चंदन पीला चंदन होना चाहिए, जिससे आप तिलक करें। ठीक है। और इस दिन व्रत में केवल फलों का ही आप भोग लगाएं, जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया है कि इसमें अन्न का भोग आप नहीं लगाएंगे। अगर इस व्रत में भूलवश कुछ गलती हमसे हो जाए, देखिए हम भी इंसान हैं, है ना, थोड़ी बहुत भूल चूक हमसे भी हो सकती है। तो अगर हमसे भूलवश कुछ भी गलती हो जाए तो सूर्य देव के सम्मुख हमको प्रार्थना करनी चाहिए और इस व्रत में सूर्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी मुझसे भूल चूक हुई है उसे आप क्षमा करें। ठीक है। और इस व्रत में दान करने से कई लाख गुना बुद्धि फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है। उत्पन्ना एकादशी पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा रात में दीपदान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की सारी रात भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करनी चाहिए। अगली सुबह भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी को जो है कन्या एकादशी क्यों कहते हैं। तो चलिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उत्पन्ना एकादशी को जो है कन्या एकादशी क्यों कहते हैं। तो ये जो है एकादशी मैंने पिछली उसमें भी इसका शुभ मुहूर्त बताया है, 30 तारीख को पड़ रही है ना। श्री हरि की इसमें भगवान श्री हरि की पूजा उपासना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और दुखों से मुक्ति मिलती है।
और एकादशी के व्रत उपवास करने से अश्वमेध यज्ञ के समतुल्य फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ऐसा है मान्यता है कि एकादशी के रात को जागरण करने से भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है तो उत्पन्ना एकादशी के दिन से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। तो अब मैं उत्पन्ना एकादशी की कथा आपको सुना देती हूँ। पद्म पुराण में उत्पन्ना एकादशी के बारे में विस्तार से बताया गया है। पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर को एकादशी की कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण ने बताया, सतयुग में मूर नामक राक्षस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ऐसा होता देख तीनों लोक में हाहाकार मच गया। स्थिति को देख देवता और ऋषिगण के पास पहुँचे। देवताओं की व्यथा सुनने के बाद भगवान शिव ने कहा, इस समस्या का समाधान भगवान श्री हरि विष्णु के पास है। तत्पश्चात सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु असुर मूर्ख के सैकड़ों सेनापतियों का वध कर विश्राम हेतु बद्रिकाश्रम चले गए। सेनापतियों ने के वध का समाचार पाते ही मूर्ख क्रोधित हो गया और वे बद्री का आश्रम पहुंच गया। उस समय भगवान श्री हरि के शरीर से एक कन्या उत्पन्न हुई और कन्या असुर मूर्ख के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में कन्या ने असुर मूर्ख का वध कर दिया। जब से भगवान विष्णु निद्रावस्था से जागे तो कन्या के कार्य से प्रसन्न होकर कन्या को एकादशी के नाम से संबोधित किया और एकादशी तिथि को प्रिय बताया। तब सभी देवी देवता ने कन्या की वंदना की और तब से ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है और इस एकादशी को कन्या एकादशी भी कहा जाता है। तो देखिए, शुभ मुहूर्त मैंने आप लोगों को बता ही दिया था और फिर से चलिए मैं बता दूं एक बार, अगर चाहें तो 30 नवंबर को पड़ रही है एकादशी, ठीक है। 1 नवंबर को जो है समापन है और 1 नवंबर को ही 7:34 से 9:01 तक इसका पारण है। तो चलिए मिलती हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।